पार्ट 1 में हमने देखा था कि स्केलर्स को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, बट वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें स्पेशल रूल की ज़रूरत पड़ती है, और वो रूल या तो ट्रायंगल रूल होगा या पैरेललोग्राम रूल या फिर पॉलीगॉन रूल। सो हम कह सकते हैं वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड it must follow the triangle rule of addition. And in other hand, scalars are those physical quantities which have only magnitude but they don't have any direction. So scalars have only magnitude and they don't possess the direction. That means scalars को अपने स्पेसिफिकेशन के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। सो ये डायरेक्शन कैसे डिवाइड करता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स को, हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यह कोई बंदा है जिसकी हाइट है 6 फीट। सो अगर मैं इसको उल्टा खड़ा कर दूं और फिर हाइट मेजर करूं तो फिर हाइट क्या आएगी? हाइट फिर 6 फीट ही आएगी। सो डायरेक्शन चेंज करने से हाइट चेंज नहीं हुई। सो हाइट क्या हुआ? वो एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ ब्लॉक और इस ब्लॉक को जब हमने मेजर किया तो इसका मास आया 5 kg, और इसी ब्लॉक को अगर मैं इस तरीके से रख दूं तो मास फिर कितना आएगा? मास 5 kg ही आएगा। तो हम पाते हैं कि मास भी एक स्केलर क्वांटिटी हुई, क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करने पे उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट सारी क्वांटिटीज ऐसी नहीं होती हैं। कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जिनके स्पेसिफिकेशन के लिए मैग्नीट्यूड के अलावा उनकी डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, और उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, मूवमेंट, मोमेंटम, एंड देयर आर लॉट ऑफ मेनी मोर्स। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ वेक्टर कंप्लीटेड ओनली व्हेन डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड विथ मैग्नीट्यूड। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ पाइप जिसमें एक बॉल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए वह यह बंदा है जिसने इस बॉल को फेंका था, और यह उसका ब्रदर है, क्योंकि उसे गेंद खेलने को नहीं मिली, एक ही गेंद थी, इसको मिली। उसने गुस्से में आकर यहाँ पर इसको हिट कर दिया। अब क्या हुआ? ये पाइप रोल करेगा, और इसे बहुत ज़ोर से मारा था। ओके, तो अब क्या हो रहा है? दो मोशन एक साथ हो रहे हैं। एक तो पाइप ये रोल कर रहा है, तो और सपोज को इसने हिट किया था, उसकी वजह से 3 मीटर पर सेकंड का पाइप में मूवमेंट आ गया इस साइड के लिए। सो आफ्टर 1 सेकेंड बॉल यहाँ पे होगा, तो बॉल का देखोगे तो उसने ये भी डिस्टेंस मूव किया और ये भी डिस्टेंस मूव किया उस 1 सेकेंड में ही। क्योंकि स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वो 1 सेकेंड में 2 मीटर मूव करेगा, और इसकी स्पीड, जो पाइप की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो वो इस डायरेक्शन में 3 मीटर मूव करेगा 1 सेकेंड में। तो बॉल जो है इधर ही मूव किया, इधर ही मूव किया। फाइनल पोजीशन क्या होगी? आप सोच के देखो, एक बार इमेजिन करो कि पाइप से बॉल जा रहा है, पाइप को तुमने मार दिया, थोड़ी बार बॉल यहाँ पहुँच गई। सो फाइनल जो है पोजीशन, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? यह थी। फाइनल पोजीशन क्या है? यह है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। ये कितना मूव किया? तो 1 सेकेंड में इधर 2 मीटर, ये इसने मूव किया इधर 3 मीटर। पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस, इट इज अ ट्रायंगल, दिस इज 3, दिस इज 2, तो दिस इज एच बी पी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 प्लस 4 √13। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? √13। सो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ √13 मीटर यहाँ से यहाँ तक। बट अगर हम डायरेक्शन ना बताएं और केवल यह बोलें कि पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से √13 मीटर दूर गया है, तो क्या इससे आपको क्लियर पता चलेगा कि पार्टिकल कहाँ है अभी? क्योंकि √13 मीटर तो ये भी है,
ये लेंथ भी √13 मीटर है, अगर यह लेंथ भी √13 मीटर है क्योंकि यह इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो हमने देखा कि केवल √13 मीटर बताने से हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चल रही है। सो पार्टिकल की एक फाइनल पोजीशन को एग्जैक्टली स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और चीज़ बतानी पड़ेगी और वो होगा डायरेक्शन। सो अगर हम बोलें कि जो पार्टिकल है वो इनिशियल पॉइंट से √13 मीटर डिस्टेंस पे है और वो ईस्ट के साथ एक थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है, तो हम पार्टिकल की फाइनल पोजीशन को एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर पाएंगे। यू नो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो पार्टिकल पहले यहाँ था, अब वो पार्टिकल की फाइनल पोजीशन क्या है, ये है दिस एंगल इज थीटा एंड पार्टिकल है डिस्प्लेस्ड √13 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू नॉर्थ मेकिंग एन एंगल थीटा। ओके, क्या डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट, ये क्या है, √13 मीटर का लेंथ है, ये थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमता है, ये अपोजिट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट। इसको आप एक्स एक्सिस बोल सकते थे और इसको एक्स एक्सिस मान लो, तो गॉट इट। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको स्पेसिफिकेशन के लिए डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं दो दोस्तों की कहानी के थ्रू। सो ए और बी दो दोस्त थे जो मार्केट में मिले थे और वहाँ उनकी दोस्ती हुई थी। सो आज ए मार्केट गया और उसकी मुलाकात फिर बी से होती है और ए ने बोला हाय तो बी ने बोला हाय। सो ए ने बोला यार कभी घर पे आओ, तुम कभी घर पे आए नहीं, कभी घर पे आते तो अच्छा लगता। तो बी ने बोला यार आना तो मैं भी चाहता हूँ मगर आज तो जल्दी में हूँ, एक काम करो मुझे तुम बताओ तुम्हारा घर कितना दूर है यहाँ से, तो मैं कल आ जाऊँगा। तो ए ने बोला यार बगल में ही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो क्या बी ए के घर पहुंच जाएगा केवल 1 किलोमीटर बताने से? नहीं ना, क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, कि 1 किलोमीटर इधर, कि 1 किलोमीटर इधर, कि 1 किलोमीटर इधर, ये तो पता नहीं है। सो ए के घर एग्जैक्टली पहुंचने के लिए बी को केवल 1 किलोमीटर जानना काफ़ी नहीं होगा, उसे बताना होगा कि यू हैव टू गो इन ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हेयर मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। तो तुम जो घर मिलेगा येलो कलर का वो मेरा होगा, वहाँ आ जाना। सो आपने देखा कि डायरेक्शन इज। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यह एक बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और एक पर्सन उस बॉल को हिट करता है। तो क्या बॉल की स्पीड घटेगी, बॉल की जो वेलोसिटी है वो घटेगी या बढ़ेगी? एंड द ट्रू आंसर इज वी कांट से। क्यों? बिकॉज ये डिपेंड करेगा कि जो हिट किया गया है वो किस डायरेक्शन में किया गया है। अगर वो फोर्स लगाया गया है बॉल के स्पीड के डायरेक्शन में, बॉल की वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉल जा रहा था तो बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर जिस डायरेक्शन में बॉल जा रहा था जो फोर्स लगाया गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया तो बॉल की स्पीड घट जाएगी। सो वी कैन क्लियरली सी कि बॉल की स्पीड का घटना या बढ़ना, बॉल की वेलोसिटी का घटना या बढ़ना डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। सो डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बॉल की स्पीड के डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो स्पीड बढ़ेगी, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो स्पीड घट जाएगी। एट लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बताया था कि जो स्केलर होते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं। बट उसका एक एक्सेप्शन केस है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है बट वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। सो सपोज एक वायर में एक 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और एक जंक्शन के बाद वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है और 2 एम्पियर एंड 1 एम्पियर में, यह हमें सिंपल एडिशन से जोड़ने से मिला। सो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। So for being a vector, a physical quantity must follow the triangle rule of addition.